जी। हाँ भाई नमस्कार। नमस्ते भैया। मैं राकेश बोल रहा हूँ यूपी से। जी भैया। हेलो। जी भैया बोलिए। ये गाइडलाइन चाहिए थी फील्ड तैयार करने के लिए। अब जी। खेत खाली हो गए अच्छा। तो अब फील्ड तैयार होगा। तो वही कितना पौधा आ रहा है और कौन सी तारीख में आ रहा है? कितना पौधा आ रहा है और कब आ रहा है? 2000 पौधे हैं मेरे। कौन सी तारीख का है? जैन कंपनी का। ना ठीक है, कौन सी तारीख का है? तारीख तो शायद डॉक्टर साहब को मालूम होगी। कह रहे थे जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा। देखो डॉक्टर साहब कौन? अरे उन्हीं में जैन के एक एरिया मैनेजर है हमारे रिश्तेदार। अच्छा। उनके माध्यम से बुक किया था मैंने। पहले आपसे बात नहीं हुई थी। गहरी जुताई करना है। हाँ बलराम बात कर रहा हूँ। गहरी जुताई करके थोड़ा धूप खाने के लिए छोड़ दो जी। पौधा तो जून जुलाई का बुकिंग होगा ना? हाँ जून जुलाई का। तो अभी जो फसल निकला होगा इसको गहरी जुताई करके 15 दिन 20 दिन थोड़ा हवा खाने दो, गर्म धूप, तो थोड़ा तप जाएगा जमीन। ठीक पलटी पलव करके। जी ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। उसके बाद ही सब कुछ होगा। गोबर ओबर डालना करना और जो भी जिप्सम है। नहीं वो पहले तो 15 दिन छोड़ दो। तो वो तो करवा दिया मैंने। 15 दिन से खेत जोत के छोड़ा हुआ था। अभी गोबर की खाद डलवा रहे हैं, फिर जुताई करके फिर पानी भर के फिर जुताई करवाएंगे। क्यों ऐसा करते हो यार? मेरे कौन से वक्तव्य में आपने सुना कि गोबर डालो, पानी भरो, फिर जुताई करो, फिर गोबर को पानी पिलाओ? पहले गेहूं काटने के बाद हमने जो है उसके पानी भर के उसकी जुताई कर दिया था 15 दिन पहले। अभी वो धूप खा रहा है पूरा। 15 दिन से धूप खा रहा है। थोड़ा सा राकेश भाई मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू करो। अच्छा एक मिनट भैया। जी अभी आंख बंद कर लो क्योंकि आसपास आपको नजारा दिखेगा। मैं बोलूंगा वो समझ में नहीं आएगा। आंख बंद कर लो और ध्यान ये लगाओ कि आपने गेहूं काटा और फिर पानी भरा जी, फिर उसका गहरी जुताई करी और फिर धूप खिलाया। धूप है ना जी। तो धूप खिलाने के बाद फिर अभी गोबर डाल के पानी भर रहे हो। गोबर डाल के उसको मिलाएंगे। हाँ धूप गोबर डाल के उसको मिलाएंगे कैसे, इसलिए पानी भर रहे हो, ऐसा ही है ना? नहीं, गोबर डाल के उसकी जुताई करेंगे पहले, तब पानी भर के उसको साथ। हाँ गोबर डाल के जुताई करके पानी भरोगे। तो धूप खिलाने का मतलब क्या निकला, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। धूप खिलाने के पहले फुल पानी भर दिया, धूप खिलाने के बाद पानी भर दिया, तो धूप खिलाने का मतलब कुछ निकलता है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गोबर डालने के बाद जो है उसके बाद फिर पानी भर के फिर जुताई करके फिर धूप खिलाए। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, आप दूसरी चीज समझ रहे हो। आंख आपने बंद नहीं करी, बाहर आपको कौवा चहचहा रहा है वो सुनाई दे रहा होगा, बाहर चहल पहल चल रही होगी वो दिखाई दे रहा होगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले पानी दिया, फिर गहरी जुताई करके धूप खिलाई, फिर बाद में पानी दिया, तो गहरी जुताई करके धूप खिलाने का कुछ मतलब बनता है क्या? नहीं, गहरी जुताई करके धूप खिला दिया, क्या करना है? गोबर डलवा के क्या करना है? बड़ा मैं फिर से राकेश भाई आपको नाराज करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं कुछ आपके सिक्स सेंस को जगाना चाह रहा हूँ कि हम किसान किस दिशा में काम कर रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा जी। पूरा गेहूं की फसल में पानी भर भर के गेहूं ले लिया, अब वहां पर धूप खिलाने की आवश्यकता है। हाँ, ताकि जो भी पुरानी फसल का सूत्रकर्मी बैक्टीरिया या जो भी जमीन की बॉन्डिंग हो वो टूट जाए, गर्म धूप गर्म हवा अंदर जाएगी तो नई ताव खा करके जमीन नई फसल को प्रोडक्शन देगी। धूप खिलाने का ये मतलब होता है। अभी गेहूं खत्म हुआ, डायरेक्ट उसकी फसल निकाल करके पलव करके छोड़ दो 15 दिन, 1 महीना, 20 दिन, हर एक स्टेटमेंट में मैंने ये बोला है। अभी आप क्या कर रहे हैं, या हो सकता है आप जैसे मित्र कुछ और भी ऐसा करते हो, तो गड़बड़ी है। पूरी फसल ने जो नीचे रूट डेवलप किया है उसको जिंदा रखने के लिए, वहां पर अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए हमने पानी दे दिया। हमें केवल एक चीज दिख रही है कि हम गहरी जुताई कैसे करें। दूसरा उसका साइड इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे बैक्टीरिया मरा ही नहीं, वो जिंदा ही है।
धूप खिलाने का मतलब है सूत्रकृमि, निमेटोड, गंदे बैक्टीरिया उस साइकिल से टूट जाए और वहां उनकी कॉलोनी बिखर जाए और गर्म हवा, गर्म धूप अंदर चली जाए तो नई फसल पे उठाव मिलेगा। ठीक। अभी हम उसके विपरीत कर रहे हैं। पुरानी फसल के जो गलत बैक्टीरिया जड़ों में थे वो जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, फिर केवल हमारा कल्टीवेटर गहरा लग जाए, नीचे से फोड़ फाड़ के ऊपर आ जाए, इसके लिए हमने पानी दिया, बैक्टीरिया को जिंदा रखा, उसका दुष्परिणाम केवल गहरी जुताई हो गई और उसके बाद गोबर डाल रहे हैं तो गोबर भी कच्चा ही डलेगा, पका के तो डालेंगे नहीं कोई। कच्चा गोबर जो गया उसमें केवल ऊपर की लेयर हमें दिखती, मतलब नीचे की लेयर दिखती है कि ये 1 साल का है, लेकिन हर उसके 2 दिन में, हर 2 दिन में बाड़े की सफाई करके गोबर डलता है उसके ऊपर, तो ऊपर का तो कच्चा ही आएगा, आइट साइड का समेट के लाएंगे वो भी कच्चा आएगा। आंखों की भ्रांति में ना रहे, गोबर जो 1 साल पहले टोपली डली थी वो पका है, आज जो टोपली डली वो कच्चा है। अभी पुराना सूत्रकृमि बैक्टीरिया सब जड़ों के वहां पर है, उसको पानी देकर हमने जिंदा रखा है, केवल उसको बोला कि तू ऊपर नीचे हो जा, कल्टीवेटर कर दिया और वापस कच्चा गोबर डाल रहे हैं और फिर उसको कल्टीवेटर करके मिक्स करके फिर पानी दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ये समझने की जरूरत है कि हमने जड़ों की साइकिल को तोड़ा कहाँ, हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी को डिस्टर्ब कहाँ किया, उसे वापस जिंदा रख करके ज्यादा मात्रा में तैयार करके अगली फसल में नुकसान हो इसलिए हम रेडी कर रहे हैं। समझ गए। मैं ये समझाना चाह रहा था, केवल हमें क्या करना है, जो भी पुरानी फसल निकली है, जो हमारे पास उपकरण है उससे गहरी जुताई कर लो। पलटी पलऊ सबसे बेस्ट आता है कि जो पुरानी फसल का अवशेष भी नीचे दब जाता है, जो ट्रैक्टर के पीछे 2 कान वाला आता है, पलटी पलऊ करना है और छोड़ दो। अभी उसको कोई काम नहीं, हमारा खेत में जाना बंद करो, कम से कम 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना रह सकता है। अभी हमें जब फसल लगानी है, उदाहरण के लिए आपको 1 जून को अगर केला लगाना है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी तारीख क्या है मुझे पता नहीं है, 1 जून को अगर केला लगाना है तो उसके 7 दिन पहले पानी देना चालू करेंगे। उसके 7 से 10 दिन पहले हम गोबर डालकर उसको कल्टीवेटर करके, जिप्सम डाल के, जमीन की तैयारी करके, रोटावेटर चला के, नालियां खींच के, बेड बना के, जो भी प्रक्रिया करना है वो रेडी करेंगे। तो प्लांटेशन अगर 1 तारीख का है तो 7 दिन रिवर्स आए तो हमारा हो गया 22 से 25 मई। अभी उसके पहले खेत की तैयारी करना है तो 15 मई। ठीक। 15 मई तक खेत के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, गहरी जुताई करके छोड़ दो। ठीक ठीक। ठीक है, समझ गए। हाँ ठीक है राकेश भाई। बलराम जी, हाँ, पूरा फॉलो करना चाहता हूँ, इसलिए जोत के छोड़ा था 15 दिन पहले, आपकी सलाह ले रहा था। ठीक बात है, सही समय पे सलाह ले ली है। काफी मित्रों को गड़बड़ी रहती है, इस तरह से वो कर देते हैं। ध्यान रखो, जमीन की तैयारी केवल धूप खिलाना है, पानी भर भर के धूप नहीं खिलाना है। ठीक है। आप बैलेंस फर्टिलाइजेशन से जुड़े हुए हैं क्या? DFS से आप जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, उसका वो भर दिया था, उसमें आपने कहा था कैशबैक होगा वो। बैलेंस फर्टिलाइजेशन सॉफ्टवेयर, हाँ उसमें दे दिया था मैंने, तो आपने कहा था कैशबैक होगा, बाद में होगा, मैं एक्शन भी हूँ। नहीं, वो बराबर बात है आपकी, उसका मैं डाटा अभी दिखवा लेता हूँ। जब आगे आपकी जो प्लांटेशन डेट आएगी ना, उसके 10 दिन पहले की तैयारी आप ये समझो कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी देना है, और उसके 10 दिन पहले हमें गोबर, और अगर जिप्सम है तो बहुत बढ़िया, और जिप्सम नहीं है तो उसका ऑप्शन आप SSP ले लेना, सिंगल सुपर फास्फेट। जी है ना, जिप्सम मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना SSP। ठीक। बाकी कुछ और डालने की आवश्यकता नहीं है, बाकी मैं शेड्यूल आपको भेजूंगा ही। हाँ। ठीक है ब्रदर। मैं वो पहले बात हुई थी आपसे। जी ठीक है भैया, बात हुई थी। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है मित्रों, सभी तमाम जितने भी मुझे सुन रहे हैं किसान भाई, एक चीज़ थोड़ा ध्यान में बिठा लें। बलराम किसान कुछ नई चीज़ें कर रहा है, शायद आप लोगों तक अगर नहीं बाइट गई हो तो इस बाइट से समझ लीजिए, जितने भी आर्मी के जवान करंट में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं,
सभी के लिए किसान पाठशाला की व्यवस्था निःशुल्क है और BFS बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम है वह एक्स आर्मी या जो अभी पदस्थ हैं उनके लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं करते हैं, पूरे भारत के किसानों के लिए हैं। दूसरा, जितने भी पुलिसमैन हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, अभी रोड पर खड़े हैं, कोविड-19 से हमें क्वारंटाइन करवा रहे हैं और घर जाने में उनको परेशानी है, लेकिन मैं आप सभी को बतला दूं, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस के जवान, रिटायर्ड हो या अभी नौकरी पर हो, आप सभी के लिए बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर केला और पपीता बी किसान की 100 निःशुल्क व्यवस्था है। आप इसे अटेंड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नंबर्स पर जुड़ सकते हैं 94 245 38 222। ये नंबर डिस्प्ले जो हो रहा है नीचे 94 245 38 222। केला पपीता के लिए पूरे भारत के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड पुलिसमैन निःशुल्क व्यवस्था ले सकते हैं, ले रहे हैं। यह जो फ़ोन कॉल था यह भी यूपी से था। हमारे मित्र हैं राकेश जी जो BFS से जुड़े हैं, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर से, और आगे की खेती कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाओ ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक ताकि वह इसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू। मैं बलराम किसान।